Bismillahirrahmanirrahim. Today I discuss the topic डायमैग्नेटिज्म। इसकी मैंने स्लाइड से भी डेरिवेशन करवाई थी। अगर उससे स्लाइड से समझ नहीं आ रही हो तो मैं आपको इधर से भी करवा सकती हूँ। तो इसमें हमारे पास क्या था कि m = 0 when b = 0 because net magnetism is 0 is cancelled out due to the pass electrons। डायमैग्नेटिज्म के अंदर हमने पता है कि जो हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर, यानी कि पेयर्ड की फॉर्म में होते हैं, जिसकी वजह से इसके जो मटेरियल के अंदर है एंगुलर जो हमारे पास मोमेंटम है मटेरियल का वो हमारे पास ज़ीरो होता है। और जो हमारे पास इसमें इवन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। हम डेरिवेशन के डायरेक्ट चलते हैं कि क्या है इन प्रेजेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो इसका जो मैंने डिटेल से आपको स्लाइड से समझाया था, इसमें मैं आपको बस डेरिवेशन समझाऊंगी। इन प्रेजेंट के ऑफ बी, अगर हम किसी भी मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो EM हमारे पास होती है -d∅/dt। जो माइनस का साइन क्या शो करवाता है, ड्यू टू लेंस लॉ। जो हमारे पास ये फाई है वो हमारे पास क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है B.A के इक्वल। अगर हम B.A है ना, ये प्रोडक्ट है तो BA cos थीटा हो जाएगा। हमने ना इधर फाई की वैल्यू पुट कर देनी है। EMF हमें पता है E = -d/dt B होता है। हमें पता है कि A किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास एरिया होता है A = πr का स्क्वायर। इधर हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, यानी कि हमारे पास ये पेड़ की फॉर्म में है ना इलेक्ट्रॉन, इनकी जो हमारे पास स्पिन है ऑपोजिट होती है, जिसकी वजह से जो हमारे पास स्पिन्स होती हैं ना वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाती हैं और वो ज़ीरो की इक्वल हो जाती है। ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, और जो हमारे पास इधर हमारे पास इसकी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। और जो हमारे पास डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की हमारे पास इधर है, जिसकी वजह से जो हमारे पास नेट मैग्नेटिज्म क्या होगा, M-∆M0। और इसके अंदर जो हमारे पास इधर ये हमारे पास जो M होगा वो अपवर्ड होगा, और इधर जो हमारे पास M है वो आउट ऑफ पेज होगा। अगर हम इधर हम राइट हैंड रूल लगाएं तो जो हमारे पास जो ये फिंगर है, यानी कि हमारे पास ये है ना, जो हमारे पास फिंगर्स हैं, कर्ल ऑफ द फिंगर्स, ये करंट को शो करती हैं, और जो हमारे पास थंब है वो M को शो करता है। तो उसके बाद हम अगर इलेक्ट्रिसिटी इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल की बात करें तो वो हमारे पास E होता है V/D। हमें पता है जो B होता है वो E होता है, और D किसके इक्वल होता है, 2πr के। हमने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है E = E/2πr। इसके बाद जो हमारे पास E की वैल्यू आई थी इधर, ये वाली E की वैल्यू आई थी ना -d/dt B/r का स्क्वायर, हमने इसके अंदर पुट कर देनी है। तो ये हमारे पास पाई से कट गया, r से कट गया, तो क्या रह गया, -r/2 dB/dt। एज इट इज़ एन एटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड जो हमारे पास न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है, सो दैट देयर इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो हमारे पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का होता है वो इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लो होता है। तो Fe हमारे पास क्या होता है, E। हमें ये हमारे पास ये E की वैल्यू हमें पता है, हमने इसके अंदर पुट कर दी, तो Fe क्या आ गया, -r/2 dB/dt।
उसके बाद हमें न्यूटन का सेकंड लॉ हमें पता है, F=m में ए हमारे पास क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी। ए हमारे पास होता है dv/dt, और इसके अंदर हमारे पास आ गया F आ गया m dv/dt। हमने ये दोनों इक्वेशन को इक्वल रख लेना है, m dv/dt और माइनस e/2 dv/dt। dt से कट गया, m dv माइनस e/2 dv, इसका हमने इंटीग्रेट कर लेना है। तो हमारे पास m जब इंटीग्रेट करेंगे तो m कांस्टेंट है, इसका v आ जाएगा, इसके हम लिमिट पुट करेंगे तो v2 माइनस v1 आ जाएगा, और इसकी जो हमारे पास डेरिवेटिव और इंटीग्रेट कट हो जाएगा तो b आ जाएगा। और ये v2 माइनस v1 ये हमारे पास डेल v के इक्वल होता है, और m डेल v आ गया हमारे पास माइनस e/2 b, और डेल v m इधर मल्टीप्लाई था, इधर जाके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, तो डेल v आता है माइनस e/m/b। अब हम फाइंड करेंगे डाइपोल मोमेंट। म्यू किसके इक्वल होता है, आई है कि हम म्यू की जगह इधर मैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं तो हम इधर कैपिटल M लिखेंगे। तो आई हमारे पास क्या होता है, Q/T। Q को हम E भी लिख सकते हैं, और T हमें पता है कि V क्या होता है, S/T। T हम इससे निकालेंगे तो क्या होगा, S/V। सो हम इसमें पुट कर देंगे तो ये इधर हमारा पास M कैपिटल आना है, मैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं ना, EVS.A आ जाएगा। अब हमने S हमारे पास क्या होता है 2πr के, और A होता है πr का स्क्वायर। हमने इसमें जो हमारे पास S की वैल्यू पुट कर देनी है और A की वैल्यू पुट कर देनी है, तो M आ गया E डेल V 2πr.πr का स्क्वायर, पाई से कट गया r। M आ गया E डेल VR/2। इसमें जो हमारे पास डेल V की जो हमारे पास ये वैल्यू आई थी, ये हमने इधर पुट कर देनी है, तो क्या आ गया माइनस EV/m.b। तो इधर हमारे पास E का स्क्वायर, R का स्क्वायर, B/4m आ गया। ये हमारे पास आ जाती है सिंगल इलेक्ट्रॉन की। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजेशन फॉर वन क्लोज ऑर्बिट, बट वी हैव टू कैलकुलेट इफ वी कंप्लीट एटम इन अ मटीरियल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होते हैं। नो इफ़ वी हैव एन नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, अगर हम कहें कि जो हमारे पास ऑर्बिट, ये हमारे पास R1 है, ये R2 है, ये R3 है, इस तरह ये Rn है, तो जो हमारे पास एवरेज ऑर्बिट क्या होंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn/n। एवरेज ऑफ ऑल ऑर्बिट R है। इफ़ वी अज्यूम ऑर्बिट आर स्फीरिकल, हमने कहा कि जो हमारे पास ऑर्बिटल स्फीरिकल है तो R का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, R x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। अगर हम x कंपोनेंट की बात करें तो हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट xn, और एवरेज नंबर ऑफ x कंपोनेंट ऑफ ऑल ऑर्बिट के लिए ये डिनोटेट करता है। इस तरह अगर हम y की बात करें तो y हमारे पास y1 प्लस y2 प्लस y3 ओवर yn/n। इधर सॉरी 2 नहीं आना, इधर हमारे पास n आना है, n। जो हमारे पास ये आता है एवरेज नंबर हमारे पास आ जाते हैं ऑफ y कंपोनेंट ऑफ ऑल ऑर्बिट के। और z के लिए भी इसी तरह z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस डॉट zn/n, ये हमारे पास एवरेज नंबर ऑफ z कंपोनेंट ऑफ ऑल ऑर्बिट के। हम बात करते हैं कि जो हमारे पास है इफ़ वी अज्यूम ऑर्बिट और स्फीरिकल है, अलोंग z डायरेक्शन द मैग्नेटाइजेशन इज 0। कहते हैं कि हमारे पास x इक्वल होता है y के, y इक्वल होता है x के, तो r का स्क्वायर किसके इक्वल था, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। अब हमने x की फाइंड करनी है तो y की जगह भी हम x रख सकते हैं, इधर भी x प्लस x क्या हो गया 3x का स्क्वायर आ गया r का स्क्वायर। तो r का स्क्वायर हमारे पास इसी तरह 3x का स्क्वायर आ गया। हमने x की वैल्यू x का स्क्वायर इधर इसकी वैल्यू रख ली तो r का स्क्वायर ओवर 3 हमारे पास वैल्यू आ गई।
as we taking about 3-dimensional, if we apply to magnetic field in z direction, the magnetic field will be confined to xy direction in the situations r का स्केयर इज इक्वल टू एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर. फॉर स्फेरिकल सिमेट्री आर का स्केयर इज इक्वल टू एक्स का स्केयर प्लस एक्स का स्केयर. आर का स्केयर हमारे पास आ गया 2x का स्केयर. और हमने फ्रॉम इक्वेशन 7, ये हमारे पास इक्वेशन 7 थी, उसमें हमने क्या x की जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या थी, आर का स्केयर ओवर 3. हमने इधर x की वैल्यू पुट कर देनी है, तो आर का स्केयर हमारे पास आ जाता है 2/3 आर का स्केयर. सो इफ वी हैव z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम, सो द नेट मैग्नेटाइजेशन क्या होगी, m माइनस जी का स्केयर ओवर 4m. और r कैपिटल था, इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी, 2/3 आर का स्केयर हो गया, b 2 to 4 माइनस जी का स्केयर आर का स्केयर ओवर 6m भी आ जाएगा. बाय लेंजेज थ्योरी, नेट मैग्नेटिज्म ऑफ द एटम हैविंग एन ऑर्बिट एंड जी एटॉमिक नंबर विल बी m माइनस जी का स्केयर आर का स्केयर b/6m. नेगेटिव साइन इंडिकेट द मैग्नेटाइजेशन इज ऑपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड. अब हम बात करते हैं मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी क्या होती है. मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी. एन कैपिटल एन किसके, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम. आई जो इंटेंसिटी m/v की, m की वैल्यू हमें पता है क्या है, -6 n जी का स्केयर आर का स्केयर 6m b. ये हमारे पास क्या आ गई, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी. अब हम मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी निकालनी है. ये क्या होती है, एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू द मैग्नेटाइट इज अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. ये हमारे पास होती है m/h के. m हमारे पास क्या है, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी है, और h क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर ऑल मटेरियल सपोर्टिंग अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. x ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल मटेरियल दैट डज नॉट सपोर्टिंग. जब वो सपोर्टिंग कर रहा तो यो हमारे पास सक्सेसिबिलिटी ग्रेटर देन 0 होगी. जब नहीं कर रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड के सपोर्ट, जो लेस देन, ये हमारे पास 0 आ जाएगी. तो ये हमारे पास सक्सेसिबिलिटी ओवर I/h, हमें I की वैल्यू पता है क्या है, -n जी का स्केयर आर का स्केयर 6m b. और h हमारे पास क्या है, μ b. और हमने इधर पुट कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गई, -n जी का स्केयर आर का स्केयर और 6m μ. म्यू हमारे पास क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. जो म्यू नॉट है वो हमारे पास परमेबिलिटी होती है फ्री स्पेस की. हु विच मैग्नेटिक फील्ड पासिस थ्रू अ मटीरियल. म्यू नॉट हमारे पास होती है 1 प्लस सक्सेसिबिलिटी. रियलिटी परमेबिलिटी इज ऑलवेज लेस देन सक्सेसिबिलिटी. ये हमारे पास लेस देन होती है, और ये हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर के होती है. बिगर विल बी द एटम, सक्सेसिबिलिटी इज लार्जर. विल इलेक्ट्रॉन इंड्यूस सुपर इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड इन. सुपर इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं इन एस सेल में. ये था हमारे आज का टॉपिक. हमने इसमें डिस्कस किया कि जो हमारे पास डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो हमारे पास नेट मैग्नेटाइजेशन फाइंड करनी थी वो हमने की. और इसके बाद मैग्नेटिक इंटेंसिटी थी, मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी थी, वो हमने फाइंड की.